ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर के गोरखी देवघर में की पूजा। राज परिवार के प्रतीक ध्वज और शस्त्रों का किया पूजन, साथ ही राजशाही गद्दी पर बैठकर लगाया दरबार। बुरहानपुर में दशहरा पर पुलिस लाइन में शस्त्र पूजन, परंपरा और शौर्य का हुआ सम्मान। जबलपुर में पकड़ा गया नकली खाद का जखीरा, भारी मात्रा में मिला के डुप्लीकेट फर्जी लाइस, कृषि विभाग ने की ताबड़तोड़ कार्रवाई। झाबुआ में दशहरे पर कलेक्टर का तोहफा, दिव्यांगजनों को 4 पहिया मोटरसाइकिल वितरित। नमस्कार, मैं गौरी वर्मा, आप सभी का स्वागत है। देख रहे हैं आप आज की खबर। रुक करते हैं खबरों का। विजयदशमी के मौके पर आज केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर के गोरखी स्थित देवघर में राजशाही पोशाक पहनकर पूजा अर्चना की, जहां उन्होंने अपने कुलदेवी देवता दक्षिण केदार, दुर्गा मैया, राजशाही शास्त्र मोहर, प्रतीक चिन्हों की पूजा अर्चना की। पूजा के बाद सिंधिया राज परिवार के साथ प्रतीक ध्वज और शस्त्रों का पूजन किया और राजशाही गद्दी पर बैठकर दरबार लगाया। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ उनके बेटे महा आर्यमन सिंधिया मौजूद थे, वो भी राजशाही पोशाक में थे। इसके साथ ही उन्होंने ग्वालियर वासियों और प्रदेश वासियों को दशहरे की शुभकामनाएं दी। शुभ अवसर पर मेरे तरफ से हमारे सभी प्रदेश और देश के वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये सत्य की जीत का दिवस है, ये न्याय की जीत का दिवस है और हम सब आज इस दिवस पर प्रेरणा लें। हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे प्रदेश के लिए, हमारे देश विकास और प्रगति में एक एक नागरिक अपना योगदान दे पाए। शुभ अवसर। बुरहानपुर के पुलिस लाइन में दशहरा पर्व के मौके पर शस्त्र पूजन का आयोजन बड़े धूमधाम और पारंपरिक विधि विधान से हुआ। इस कार्यक्रम में खंडवा लोकसभा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और शस्त्र पूजन के माध्यम से पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने शौर्य और वीरता की परंपरा को निभाते हुए राष्ट्र की सुरक्षा और शांति की कामना की। कार्यक्रम में पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारी कर्मचारियों ने भी भाग लिया। जबलपुर जिले में किसान कल्याण और कृषि विभाग को बड़ी सफलता है। उन्होंने संयुक्त छापेमारी में एक दुकान से करीब 5000 किलो नकली खाद जब्त की है। मामला बिटोनी इलाके का बताया जा रहा है। यहां स्थित सरस्वती फर्टिलाइजर के संचालक राहुल राठौर, एरिया मैनेजर रविंद्र चौरसिया और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। पुलिस के मुताबिक छापेमारी के दौरान टीम को 50 किलो वजन के नकली डीएपी खाद के 100 बैग मिले। आरोपी इतनी भारी मात्रा में नकली खाद बाजार में बेचने का प्रयास में थे। देखिए, कुछ दिन पहले जो उर्वरक प्रतिष्ठान है उसका भौतिक सत्यापन कराया गया था और जिसमें एक सरस्वती फर्टिलाइजर जो दुकान है शाहपुरा में, उसमें पाया गया कि जो पीएसवी है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, वो राशि सरदार डीएपी के नाम से सेल किया जा रहा था। दुकान पे उसका ओफॉर्म भी जुड़ा हुआ नहीं था उनके लाइसेंस में और जब इनका पूरा डिटेल लिया गया कंपनी का, तो ये बड़वानी में रजिस्टर्ड कंपनी है और इसका हमारे जो डायरेक्टरेट भोपाल से इसकी परमिशन है, परंतु राशि पीएसबी के नाम से का प्रोडक्ट बेचने के लिए इनको परमिशन है और इनके द्वारा ब्रांड का यूज किया गया है सरदार डीएपी, जिस पर आज विभिन्न धाराओं के अंतर्गत हमारे जो आवश्यक वस्तु अधिनियम और उर्वरक नियंत्रण आदेश के धाराओं के अंतर्गत हमारे जो उर्वरक निरीक्षक है मेघा अग्रवाल, उनने शाहपुरा थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। देखिए, झाबुआ में अब कलेक्टर ने पूर्व में दिव्यांगजनों के हितों और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए बैठक का आयोजन किया है। कलेक्टर ने उनकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए दिव्यांगजनों के लिए जिला परिवहन विभाग के माध्यम से कैंप लगाकर ड्राइविंग लाइसेंस भी बनवाए गए और 4 पहिया मोटरसाइकिल प्रदान करने के लिए सामाजिक न्याय और दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग के माध्यम से जिला स्तर पर एक योजना बनाई गई, जिसमें 60% राशि दिव्यांगजनों द्वारा और 40% राशि जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराकर दिव्यांगजनों को मोटरसाइकिल प्रदान की जाए। इसी के साथ ही कलेक्टर द्वारा इससे उन्हें अपने रोजमर्रा के कार्यों को करने तथा आजीविका चलाने में मदद मिलेगी। मेरा नाम काली बामनिया है और ये हमको पहले साइकिल से चलते थे, उसमें बहुत दिक्कत आ रही थी। तो अब हमको मैडम, कलेक्टर मैडम के द्वारा जिला प्रशासन की ओर से हमको गाड़ी मिली। अब हमको बहुत खुशी लग गई। आज नई गाड़ी से हम सीखेंगे और काम अपना रोजगार करेंगे और आगे जीवन यापन कर पाएंगे। मैडम को धन्यवाद। मेरा नाम दिलीप भुरिया है, ग्राम उबेरा का हूँ, तहसील कानापुर, जिला झापा। वो जिला प्रशासन द्वारा 40% आर्थिक सहायता गाड़ी खरीदने में मदद की है, इसलिए जिला प्रशासन को आभार व्यक्त करता हूँ।
जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष रिंकू टांग ने बुरहानपुर के पंजीयन कार्यालय पर अवैध वसूली का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि जिले के ज्यादातर सर्विस प्रोवाइडर रजिस्ट्री के लिए शासन द्वारा निर्धारित राशि से ज्यादा की वसूली कर रहे हैं। रिंकू टांग ने आरोप लगाया कि पंजीयन कार्यालय में संपदा पोर्टल के गाइडलाइन का उल्लंघन हो रहा है। ये हमने पिछले कुछ दिनों पहले ही कलेक्टर मैडम से मिलकर उसकी लिखित में शिकायत हम लोगों ने दी है। वहाँ सर्विस प्रोवाइडरों के द्वारा जो गरीब लोग रहते हैं या साधारण जो भी व्यक्ति जाता है रजिस्ट्री करने के लिए, उससे 2 से 3% तक के अधिकारियों के नाम पर वहाँ पर वसूली की जाती है और उसको अगर वो राशि नहीं देता है तो उसकी रजिस्ट्री रोक दी जाती है, उसको पूरी तरीके से परेशान किया जाता है। वहाँ भारी भ्रष्टाचार, लाखों रुपए का रोज का वहाँ पर भ्रष्टाचार भाजपा नेताओं की संरक्षण के अंदर चल रहा है। कई अधिकारी वहाँ पर कई बरसों से जमे हुए हैं, कहीं जाते भी है तो फिर वापस आ जाते हैं। मतलब कंटिन्यू ऐसी क्या लालच है, ऐसा क्या कारण है, क्या बुरहानपुर नहीं छोड़ना चाहते? लगातार वहाँ पर इस तरीके से जो भ्रष्टाचार की वहाँ नींव मतलब रखी गई है, इस तरीके से वहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, उसके खिलाफ हम लोगों ने ज्ञापन दिया। अगर हमने कलेक्टर मैडम से लिखित में शिकायत करके मांग भी करी कि इसकी उपयुक्त जांच करे और जो भी संबंधित इसमें दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। ये हमने मंदसौर में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने भोपाल में हुई ड्रग्स कांड में मुख्य आरोपी हरीश आंजना के खास कहे जाने वाले प्रेम सुख पाटीदार को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। आरोपी के पैर में गोली लगी है। बताया जा रहा है कि पुलिस पूछताछ में बचाने के लिए उसने खुद को प्रेम सुख पाटीदार स्वयं अपने पैर पर गोली मारकर अफजलपुर थाने पहुंचा था, जहां से उसे अभिरक्षा में लेकर जिला चिकित्सालय लाया गया। आरोपी प्रेम सुख का इलाज जारी है। पुलिस ने आरोपी के पास से एक पिस्तौल की जब्त की है। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि इसको अभी पुलिस ने नहीं पकड़ा है। ये प्रेम सुख पाटीदार व्यक्ति का नाम है, जो कि जो है एनसीबी एवं अन्य एजेंसी के केस में वांछित था, जिसकी सूचना मंदसौर पुलिस को दी गई थी। इस व्यक्ति को उसकी एनसीबी और अन्य एजेंसी की चूँकि वांछित था तो उसको तलाश कर रही थी मंदसौर पुलिस। ऐसा प्रतीत होता है कि इसने पुलिस की पूछताछ से बचने के लिए और अन्य एजेंसियों के पूछताछ से बचने के लिए इसने खुद से जो है पैर पर गोली मारकर ये थाने पर आ गया है और इसको जो है अभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। इसकी जो है आगे की जो ट्रीटमेंट है वो करवाई जा रही है। इसके ट्रीटमेंट के उपरांत इससे पूछताछ करके इसके साथीदारों के बारे में जानकारी ली जाएगी और आगे की जो कार्रवाई है मंदसौर पुलिस उसके संबंध में की जाएगी। विदिशा में रहने वाले एक युवक ने पिछले 8 दिनों से घर के आसपास रह रहे 2 पड़ोसी महिलाओं की अभद्रता और धमकियों से बहुत परेशान है। वहीं उन्होंने सिटी कोतवाली में पड़ोसियों की रिपोर्ट भी दर्ज करा दी है, लेकिन कोई उचित कार्रवाई न होने से युवक ने अपने परिवार की सुरक्षा के लिए निजी खर्चे से 2 बाउंसर की तैनाती कर ली है। महिला और पुरुष बाउंसर की मदद से वो घर से बाहर निकल रहा है। बता दें कि युवक छोटे से फूल माला का व्यवसाय कर अपने घर का भरण पोषण करते हैं। चंद्रमोहन अपने परिवार का एकमात्र सहारा है और उनके कंधों पर एक माँ और छोटे भाई की जिम्मेदारी है। सीसीटीवी कैमरे का मामला था। कैमरे सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए लगवाए गए थे, लेकिन उसके चलते 2 महिलाओं द्वारा धमकी दी गई। धमकी के चलते एक दिन मेरे साथ रात्रि में बड़ी घटना को अंजाम भी दिया गया, जिससे मैं दहशत में हूँ और दहशत के चलते मेरी जान को खतरा कभी भी हो सकता है, इसलिए मैंने मेरी सुरक्षा के लिए बाउंसर लगाए गए। विजयदशमी के मौके पर शाजापुर में पुलिस लाइन में शस्त्र पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। मौके पर मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम में पारंपरिक रीति रिवाज विधि विधान से शस्त्र पूजा हुई। इस दौरान शाजापुर कलेक्टर ऋतु बाफना और पुलिस अधीक्षक यशपाल सिंह राजपूत सहित बड़ी संख्या में पुलिस कर्मचारी अधिकारी मौजूद रहे। विजयादशमी का पर्व अपने देश की परंपरा में भगवान राम के काल के बाद से मनाते आ रहे हैं। एमपी तक विजयदशमी का पर्व एक प्रकार से 9 दिन की शक्ति का जो संचय करते हैं और दुष्ट वृत्ति का नाश करने का बड़ा संकल्प लेते हैं, क्योंकि रावण आताताई वृत्ति दुराचारी व्यक्तित्व का प्रतीक था। इसलिए हमारे देश के लोग उनका पुतला भी आज के दिन जलाते हैं और इस भाव के साथ जलाते हैं कि सज्जन शक्ति संगठित हो, सामर्थ्य हो। विजयादशमी का
विजयदशमी, जिसे दशहरा के नाम से जाना जाता है, भारत में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्योहार है। रायसेन में जिले के प्रभारी मंत्री और मछुआ कल्याण और डिपार्टमेंट और फिशरीज के राज्य मंत्री नारायण सिंह पनवार, स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल, सांची विधायक डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, भोजपुर विधायक, जिला पंचायत और पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित शस्त्र पूजन कार्यक्रम में शस्त्र पूजन किया गया। सांस्कृतिक परंपरा है। सदैव से ही हमारे सनातन संस्कृति में हमारे सभी देवी देवता, हमारे आदि पुरुष सब शस्त्र सज्जित हैं। शस्त्र मनुष्य की शोभा भी है, शस्त्र राष्ट्र रक्षा के लिए भी बहुत आवश्यक है। शस्त्र किसी को डराने के लिए होते हैं, शस्त्र हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे आत्मसम्मान के लिए धारण हम करते हैं। हमारे समाज की परंपरा रही है। आज विजयादशमी का त्यौहार है। आज के दिन भगवान श्री राम ने लंका विजय की थी और उस समय का आतताई राक्षस के आतंकी इसको कहें, उसका अंत हुआ था। उससे स्मरण करते हुए शस्त्र पूजन देश भर में करते हैं और ये विजयादशमी का त्यौहार मनाते हैं। सर्वश्रेष्ठ प्रवचक आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के श्री मुख से मैंने सुना है, हिंसा को खत्म करने के लिए की गई हिंसा भी अहिंसा है। अर्थात जिस तरह से सीमा पर खड़ा सैनिक, जिस तरह समाज के दुश्मनों को पुलिस समाप्त करने का काम करती है, तो निश्चित रूप से उसमें हमारे शस्त्र बहुत उपयोगी हैं। और जो समाज के दुश्मन है उनके खिलाफ शस्त्रों का उपयोग भी हमारे अधिकतम देवी देवता देते हैं और हमारी परंपरा है। चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो, उनने आतताइयों को खत्म किया और आतताइयों का वध किया। तो मैं समझता हूँ ये जो वीरता का, पराक्रम का, शौर्य का हमारे समाज का एक प्रतीक है, परंपरा है। बुरहानपुर में नवरात्रि के समापन पर माता रानी की विदाई पूरे हर्षोल्लास भावुकता के साथ की गई। ग्रामीणों ने गाजे बाजे के साथ माता रानी की शोभा यात्रा निकाली। एक युवक युवतियां जमकर थिरकते नजर आए। माता रानी को विदाई देते हुए श्रद्धालुओं की आंखें नम थी, लेकिन माहौल में भक्ति उल्लास की झलक स्पष्ट थी। बाजे गाजे की धुन पर युवाओं ने उत्साहपूर्वक नृत्य किया। बुजुर्गों ने विधि पूर्वक माता रानी की विदाई की रस्में पूरी की। वहीं पूरे गाँव में भक्तिमय माहौल बना रहा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आप आज की खबर।